देश की सियासत में बहुत ही कम वो नाम हुए जिन्होंने एक मजबूत जनाधार के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। बिहार की धरती से जन सरोकार से जुड़ी हुई सियासत करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। इस फहरिस्त में रामविलास पासवान का नाम सबसे ऊपर रहा। रामविलास पासवान ने हमेशा दलित, शोषित और वंचित समाज को हक और हुकूक दिलाने के लिए संघर्ष किया। यही वजह रही कि रामविलास पासवान का जनाधार लगातार बढ़ता रहा और वो सियासी तौर पर मजबूत होते गए। रामविलास पासवान के सियासी कद और उनके जनाधार का ही नतीजा था कि सत्ता में कोई भी दल रहा हो, सभी ने रामविलास पासवान को अपने साथ शामिल रखा। लगभग हर सरकार में मंत्री पद रामविलास पासवान को मिला। यही नहीं, भारतीय राजनीति में रामविलास पासवान की अहमियत को इससे भी समझा जा सकता है कि केंद्र में बनने वाली गठबंधन की सरकारें उनके बिना नहीं बन पाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिराने में भी रामविलास पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वहीं रामविलास पासवान की सियासत का वो पहलू जिसको लेकर वो और उनकी पार्टी अक्सर चर्चा में भी रहे, वो ये था कि उनकी पार्टी के जितने भी सांसद थे वो सभी के सभी रामविलास पासवान के परिवार के थे। साल 2000 में स्थापित हुई लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के अलावा रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। वहीं प्रिंस राज के पास लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी रही। रामविलास पासवान के इस दुनिया से जाने के बाद उनके परिवार में बिखराव हुआ और उसके नतीजे में पार्टी में खींचतान शुरू हुई। इसके नतीजे में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अकेले पढ़ते दिखे। चिराग के चाचा ने बीजेपी से हाथ मिलाकर केंद्र में मंत्री पद हासिल कर लिया। बावजूद इसके चिराग का जनाधार लगातार बढ़ता रहा। चिराग ने सियासी तौर पर पार्टी को मजबूत किया और खुद को दलित, वंचित और शोषित समाज के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को स्थापित किया। चिराग को लेकर युवा वर्ग में बढ़ता क्रेज ये बताने के लिए काफी है कि बिहार का युवा चिराग में भविष्य देख रहा है। चिराग के दिए हुए नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने युवा वर्ग में एक छाप छोड़ी है। चिराग के बढ़ते सियासी कद का ही नतीजा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को आधी सीटों से हाथ धोना पड़ा। रामविलास पासवान के साथ खड़े होने वाला दलित, शोषित और वंचित समाज अब चिराग पासवान के पास आ खड़ा हुआ है। चाचा के धोखे और पिता की मृत्यु के बाद अकेले पड़े चिराग पासवान के साथ दलित और पिछड़ा वर्ग मजबूती से आ खड़ा हुआ। इसकी एक बड़ी वजह है कि चिराग अपने इतिहास को भी जानते हैं, दलित और पिछड़े वर्ग की समस्याओं को भी जानते हैं और उसका निदान भी उनको पता है। चिराग को आज के युग में दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं की जरूरतों का भी अंदाजा है। चिराग के पास एक विजन है जो उनके दिए गए नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में दिखता है। यही वो वजह है कि चिराग मौजूदा समय में युवाओं, दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग के निर्विवाद नेता के तौर पर उभरे हैं।